हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एमएस यूपी पीसीएस में। तो दोस्तों, लोअर पीसीएस के समान अध्ययन के आज की क्लास में हम गांधी एवं उनके प्रारंभिक आंदोलन से संबंधित क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे और ये क्लास में 80 क्वेश्चन के आसपास हम सॉल्व करने वाले हैं। क्लास को पूरा देखिएगा। ये क्लास आपकी तैयारी में बहुत हेल्प करेगा। लोअर पीसीएस का एग्जाम में ज़्यादा समय नहीं है, तो रिवीजन बहुत जरूरी है समान अध्ययन का। क्लास आप लोगों को अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। पहला क्वेश्चन है, गांधी जी ने जून 1904 में डरबन के बाहर कौन से सामुदायिक क्रियाशील मठ की स्थापना की थी? डरबन के बाहर उन्होंने फीनिक्स आश्रम की स्थापना की थी। अगला है, गांधी जी भाप से चलने वाले जहाज एसएस सफारी द्वारा दक्षिण अफ्रीका के डरबन पहुंचे थे। अगला है, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में किस वर्ष पहुंचे थे? तो 1893 में। अगला है, गांधी समर्थक थे ये दार्शनिक अराजकतावाद के। अगला है, गांधी के संदर्भ में निम्न में से कौन सा सही है? समाजवादियों में एक व्यक्तिवादी और समाजवादियों में एक मार्क्सवादी, ये सही है। अगला है, गांधी की सत्याग्रह नीति में निम्नलिखित में से किसे सबसे अंतिम स्थान प्राप्त था? उपवास को अंतिम स्थान पर उपवास था। अगला है, गांधी जी के सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? सत्याग्रही का उद्देश्य शत्रु को पराजित करना, ये वाला ऑप्शन गलत है। अगला है, गांधी जी के अनुसार हिंसा का क्रूरतम रूप है गरीबी का स्थायित्व। अगला है, गांधी जी ने सेवा धर्म कहाँ अपनाया था? दक्षिण अफ्रीका में। अगला है, गांधी जी के अनुसार राजनीति का तात्पर्य था जन कल्याण के लिए सक्रियता। अगला है, गांधी जी ने राजनीति का जो प्रतिमान प्रस्तुत किया है निम्न में से कौन सी विशेषता उनमें नहीं है? तो सत्ता नहीं है, नैतिकता, मानव और धर्म, ये तीनों है। अगला है, निम्नलिखित में से गांधी किसके लिए सर्वाधिक जाने जाते हैं? भारतीय स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए, निष्क्रिय विरोध करने के लिए। अगला है, रंग भेद के कारण गांधी जी को किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका के पीटर्समरिट्सबर्ग रेलवे स्टेशन में प्रथम श्रेणी के रेल डिब्बे से सामान सहित बाहर फेंक दिया गया था? ये 1893 में हुआ था। अगला है, गांधी जी ने सत्याग्रह सभा की स्थापना फरवरी 1919 में की थी। अगला है, गांधी जी ने अपनी निम्न पुस्तकों में से किसमें ब्रिटिश पार्लियामेंट को बांझ एवं वेश्या कहा है? गांधी जी ने अपनी पुस्तक हिंद स्वराज में ब्रिटिश पार्लियामेंट यानी ब्रिटेन की संसद को बांझ एवं वेश्या कहा है। अगला है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने प्रसिद्ध पुस्तक द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ लिखा है? ये महात्मा गांधी जी की पुस्तक है। अगला है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने हिंद स्वराज पुस्तक लिखी? ये गांधी जी की पुस्तक है। अगला है, महात्मा गांधी ने निम्नलिखित में से किसे अपना राजनीतिक गुरु माना था? राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले को माना। अगला है, 1917 का चंपारण सत्याग्रह गांधी जी का पहला सत्याग्रह था और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में एक बड़ा विरोध था। अगला है, 1917 में चंपारण सत्याग्रह किस राज्य में प्रारंभ किया गया था? ये बिहार में हुआ था। अगला है, गांधी के सत्याग्रह के सिद्धांत के संदर्भ निम्न में से क्या सत्य नहीं है? परहेज, ये सत्य नहीं है। किसी सजा का प्रतिकार नहीं करना, ये है। अहिंसा, ये भी है। सत्यता, ये भी है। अगला है, चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? गांधी जी ने। अगला है, पूना समझौता 1932, ये गांधी जी और अंबेडकर जी के मध्य हुआ था। अगला है, गांधी जी के किस अमेरिकी जीवनी लेखक ने लिखा था कि असहयोग भारत और गांधी जी के जीवन में एक युग का नाम बन गया? ये लुई फिशर था। अगला है, महात्मा गांधी ने भारत में आदर्श गांव की स्थापना की सिफारिश की जहां लोग सरल जीवन एवं उच्च सोच के आदर्शों का अनुसरण करते हैं। अगला है, गांधी जी ने नमक सत्याग्रह कहाँ से शुरू किया था? तो ये साबरमती से शुरू किया था। नमक सत्याग्रह 12 मार्च 1930 को गांधी जी के नेतृत्व में साबरमती आश्रम से शुरू किया गया था और 24 दिन बाद 5 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचा। 6 अप्रैल 1930 को महात्मा गांधी ने एक मुट्ठी नमक उठा हाथ में लेकर सबने अवज्ञा आंदोलन का शुरुआत की। अगला है, निम्न में से गांधी जी का कौन सा सत्याग्रह नील कृषकों की समस्याओं से जुड़ा था? ये चंपारण सत्याग्रह था।
अगला है करो या मरो का नारा किसने दिया था? ये गांधी जी का नारा था। अगला है कठोर से कठोर हृदय को भी कोमल बनाया जा सकता है, अहिंसा द्वारा। अगला है निम्न में से किसने महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन से जुड़ने का विरोध किया था? मोहम्मद अली जिन्ना ने इसका विरोध किया था। अगला है दांडी नमक यात्रा के दौरान निम्नलिखित में से किस सामाजिक कार्यकर्ता ने गांधी जी को आंदोलन को केवल पुरुषों तक सीमित न रखने के लिए राजी किया था? ये थी कमला देवी चट्टोपाध्याय। अगला है खिलाफत मुद्दे को उठाने के महात्मा गांधी के निर्णय के पीछे मुख्य कारण क्या था? हिंदू मुस्लिम के बीच अधिक एकता लाना। अगला है ब्रिटिश निर्मित उत्पादों का गांधी का बहिष्कार प्रभावी हुआ क्योंकि ब्रिटेन भारत को एक बड़ा निर्मित वस्तुओं का बाजार समझता था। अगला है गांधीवादी विचारधारा किसने प्रभावित की? तो रस्किन ये भी था, टॉल्स्टॉय ये भी था, थोरो ये भी थे। सभी से गांधीवादी विचारधारा प्रभावित थी। अगला है निम्न में से किस आंदोलन से गांधी जी संबंधित नहीं थे? स्वदेशी आंदोलन, इसमें गांधी जी नहीं थे। खिलाफत आंदोलन में थे, भारत छोड़ो आंदोलन में थे और वैयक्तिक सत्याग्रह आंदोलन में गांधी जी थे। अगला है निम्न कथनों में से गांधी जी के संदर्भ कौन सही है? जाति विहीन अछूतों की दशा में सुधार के लिए कठोर संघर्ष किया, ये सही है। असहयोग आंदोलन शुरू किया, ये भी सही है। सबने अवज्ञा आंदोलन शुरू किया, ये भी सही। इसमें सभी ऑप्शन सही हैं। अगला है निम्नलिखित में से किस कारागार को गांधी जी ने मंदिर का नाम दिया था? ये येरवदा जेल को कहा था उन्होंने। अगला है गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह आरंभ किया था मजदूरों को कम वेतन दिए जाने के विरोध में। अगला है गांधी जी ने बंधुआ मजदूरों को मुक्त कराने का अभियान कहाँ से आरंभ किया था? देखिए ये इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है। 1917 में चंपारण गए किसानों के अंग्रेजों की बंधुआ मजदूरी से मुक्ति हेतु सत्याग्रह आरंभ किया, तो चंपारण सत्याग्रह था ये। अगला है गांधी जी के ट्रस्टीशिप सिद्धांत के संबंध में निम्नलिखित युगों में कौन सही है? दक्षिण अफ्रीका 1903। गांधी जी ने वर्ष 1903 में जोहान्सबर्ग में अपनी कानूनी कार्यालय स्थापित की। 1910 तक रहे। गांधी जी ने अपनी कानूनी कार्यालय में ट्रस्टीशिप के सिद्धांत को लागू किया था। अगला है गांधीवादी अर्थव्यवस्था के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही नहीं है? तो वे अहिंसा पर आधारित अर्थव्यवस्था पर बल देते थे, ये सही है। केंद्रीकरण शोषण असमानता को जन्म देता है, अतएव अहिंसक सामाजिक संरचना केंद्रीकरण विरोधी है, ये सही है। वे भारत में मशीनीकरण के पक्षधर नहीं थे, ये भी सही है। वे यूएस में मशीनीकरण के पक्षधर नहीं थे, ये गलत हो जाएगा। अगला है गांधी जी के अनुसार अस्पृश्यों का सामाजिक आर्थिक सुधार संपन्न किया जा सकता है, उनके लिए कुटीर उद्योग स्थापित करके। अगला है गांधीयन इनोवेशन, गांधी जी का नवाचार का तात्पर्य है कम निवेश से अधिक उत्पादन अधिक लोगों के लिए। अब हमारा अगला टॉपिक है असहयोग आंदोलन। इसमें पहला क्वेश्चन है गांधी जी के साथ निम्न मुसलमानों में से किसने तिलक की अर्थी उठाई थी? तो ये शौकत अली थे। अगला है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? ये सुभाष चंद्र बोस द्वारा किया गया था 1939 में। अगला है असहयोग आंदोलन किस सन में प्रारंभ हुआ था? 1920 में। अगला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ किया था? 1920 में। अगला है गांधी जी ने किस घटना के कारण असहयोग आंदोलन का आह्वान किया था? चौरी चौरा कांड को लेकर। अगला है चौरी चौरा घटना कब घटित हुई थी? ये 4 फरवरी 1922 को हुआ था। अगला है चौरी चौरा की घटना जिसके कारण गांधी जी को अपना असहयोग आंदोलन बंद करना पड़ा था। गोरखपुर में ये घटना हुई थी। अगला असहयोग आंदोलन कब वापस लिया गया था? फरवरी 1922 में। अगला है असहयोग आंदोलन क्यों बंद कर दिया गया था? चौरी चौरा घटना के कारण। अगला है ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी को जो उपाधि दी थी वह और जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दी थी वह थी, कौन सी उपाधि थी? कैसर-ए-हिंद की उपाधि। अगला है निम्नलिखित में से कौन चौरी चौरा कांड की वास्तविक तिथि है? 4 फरवरी 1922। अब हमारा अगला टॉपिक है सविनय अवज्ञा आंदोलन। इसमें पहला क्वेश्चन है सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो नमक कर के विरुद्ध। अगला है 1930 में गांधी जी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का कारण था ब्रिटिश शासन की बुराइयों को दूर करने के लिए 11 सूत्री कार्यक्रम वाले एक पत्र के माध्यम से वायसराय को बताना।
अगला, गांधी जी ने जिस विदेशी पत्रकार को दांडी मार्च के समय अपने साबरमती आश्रम में ठहराया था वे थे वेब मिलर। अगला, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत के पहले वायसराय को गांधी जी का 11 सूत्री चेतावनी दिया गया था। इसमें क्या शामिल है? रुपए डॉलर विनिमय दर को कम करना, ये था। भू राजस्व में 50% की कमी, ये भी था। राजनीतिक कैदियों को रिहा करना, ये भी था। इसमें तीनों ऑप्शन सही है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन से महत्वपूर्ण व्यक्ति ने सभी तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? तो अंबेडकर जी जो थे वो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। अगला है, निम्नलिखित में से किसने सभी तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो अंबेडकर जी ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। अगला क्वेश्चन है, किन व्यक्तियों ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? गांधी जी ये थे, मदन मोहन मालवीय ये भी थी, सरोजनी नायडू ये भी थी, मौलाना आजाद ये नहीं थे। अगला है, निम्नलिखित में से कौन से गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने शिरकत की थी? तो दूसरे गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी गए थे। अगला है, भारत छोड़ो आंदोलन। इसमें पहला है, भारत छोड़ो प्रस्ताव कब पारित हुआ था? ये अगस्त 1942 में पारित हुआ था। अगला है, 1942 में जब भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया था, भारत में वायसराय था तो लिन लिथगो था। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना की प्रक्रिया में भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था? क्रिस मिशन की विफलता के कारण। अगला है, निम्नलिखित में से किन पार्टियों ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था? तो हिंदू महासभा, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, यूनियनिस्ट पार्टी ऑफ पंजाब, इन तीनों ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था। अगला है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लगातार 6 वर्षों तक अध्यक्ष थे? तो अबुल कलाम आजाद। अगला है, किस आंदोलन के लिए महात्मा गांधी द्वारा करो या मरो का नारा दिया गया था? भारत छोड़ो आंदोलन में ये नारा दिया गया था। अगला है, गांधी जी ने किस आंदोलन के लिए करो या मरो का नारा दिया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन। अगला है, भारत छोड़ो आंदोलन या अगस्त आंदोलन 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी द्वारा अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के बम्बई सत्र में चलाया गया एक आंदोलन था। अगला है, गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया? 1942। अगला है, निम्नलिखित में से किसे शेर बलिया नाम से जाना जाता है? तो चित्तू पांडे को शेर बलिया नाम से जाना जाता है। अगला है, अंग्रेजों के साथ किस समझौते के बाद गांधी जी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन 1931 में बंद कर दिया गया था? गांधी इरविन पैक्ट के साथ। अगला है, निम्नलिखित में से किसको लोकनायक के रूप में जाना जाता है? तो लोकनायक के रूप में जयप्रकाश नारायण को जाना जाता है। सो फ्रेंड्स, अब इस क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। इस क्लास में हमने लगभग 80 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है। अब अगली क्लास में हम आधुनिक भारत का इतिहास, इसमें जो विविध वाला टॉपिक है उससे संबंधित क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और इसमें लगभग 115 क्वेश्चन है, तो आप लोग उस क्लास को भी देखिएगा। क्लास आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। ऑल द बेस्ट। जय हिंद।